इतिहास देखते हैं। आपके यहाँ आपने एक बोरा सोयाबीन खेत पर बोया। आपको उम्मीद थी एक बोरा सोयाबीन बोए हैं, इसके बदले में हमको 30 बोरा सोयाबीन मिलेगा। एक के बदले 30 गुना सोयाबीन मिलेगा। अब 30 बोरा सोयाबीन के चक्कर में आपने उसमें किसी बड़ी कंपनी का पेस्टिसाइड डाला। पेस्टिसाइड कितना डाला? तो बोले जितना उन्होंने आवश्यक बताया उतना हमने डाला। फिर यूरिया डाला, फिर फास्फेट डाला, डीएपी डाला। उसके बाद एक बार और पेस्टिसाइड का छिड़काव किया, फिर एक बार पाउडर छोड़ा, फिर एक बार खरपतवार को निपटाया, फिर उसमें पानी डाला। उससे आप एक ही चीज़ चाहते थे कि फास्फेट, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों से जो मैं आउटपुट चाहता था, एक बोरा के बदले 30 बोरा, ये मुझे मिलना चाहिए। अब आप देखिएगा, अगर मान लीजिए आप एक बोरा सोयाबीन बोने के बाद उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं डालते हैं, तो मुझे बताएं कि सोयाबीन कितना निकलेगा? 10 बोरा निकलेगा, 20 बोरा कीड़े खा जाएंगे। मान लीजिए 30 बोरा निकलना था, 10 बोरा निकला, 20 बोरा कीड़े इल्लियाँ सब खा गए। आपने उसको 2 आदमी लगवा करके छटवा करके फ्रेश किनारे कर लिया, खराब जाने दिया। आपको एक का 10 गुना मिला कि नहीं, पहले तो ये बताइए। मिला, ये तो तय था, लेकिन लोभ था यहाँ पे 30 गुना पाने का। इस चक्कर में हमने पेस्टिसाइड डाले बहुत सारे। जितने पेस्टिसाइड गए, उस हर पेस्टिसाइड की कॉस्टिंग से सोयाबीन की लागत बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। 20 रुपये किलो सोयाबीन, 18 रुपये किलो सोयाबीन मिलने वाला आज 90 रुपये, 70 रुपये, 75 रुपये किलो तक पहुंच गया। उसकी कास्टिंग किसने बढ़ाई? जितना आपने पेस्टिसाइड्स वगैरह डाला, इससे उसकी कास्टिंग बढ़ी। इसके बाद जो पेस्टिसाइड ऊपर की पत्तियों में डालना चाहिए था, वो पेस्टिसाइड आपकी असावधानी के कारण मिट्टी में चला गया। मिट्टी में जाने से वो अंडर रूट होकर के फल में आ गया। अब आप उसको खा रहे हैं तो लाखों प्रकार की नई बीमारियां रोज पैदा हो रही। नई बीमारियों को पैदा करने में भी वो पेस्टिसाइड काम करता है। तो उसके बाद तीसरी हिंसा की बात आती है। तो हिंसा की बात में भी गुरुदेव हमेशा कहते थे कि दक्षिण में उन्होंने बताया कि गौमूत्र ले लेते थे, कीट नियंत्रक बनाइए, कीटनाशक मत बनाइए। आचार्य भगवंत हमेशा एक चीज को कहते थे। तो गौमूत्र लिया, गौमूत्र में तमाकू डाल दिया, तमाकू की डंठल, तमाकू का चूरा पूरा डाल दिया, उसमें अकौआ का वो डाल दिया, पेड़ का पत्ते, उसी में धतूरा डाल दिया, उसी में नीम डाल दी, उसी में थोड़ा सा गोबर डाल करके उसको 30 लीटर, 60 लीटर, 100 लीटर में डाल करके उबाल करके उसका काढ़ा जैसा बनाया और बना करके तमाकू, धतूरे, अकौआ, इसके काढ़े से पूरी फसल में छिड़काव किया। समय से पहले अगर छिड़काव हो जाए तो कीट नियंत्रक बन जाता है। लेकिन जब आप 4 दिन चूक जाते हैं और इल्लियाँ लग जाती हैं, तो वो इल्लियाँ एक रात में इतनी बड़ी हो जाती हैं, तो उसके कारण आपको पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। तो समय से पहले अगर आप व्यवस्थित तरीके से कीट नियंत्रक का छिड़काव करते हैं तो आपको कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ये सावधानी वाली बात है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, वे आजकल बड़ा नया एडवांस टेक्नोलॉजी में पेस्टिसाइड लेकर के आती हैं। वे कहती हैं 1 एकड़ में सिर्फ 1 लीटर डालना है, एक बार डालना है, उसके बाद ना खरपतवार होगी, ना कोई कीड़ा होगा, ना कुछ होगा। 5-5 हज़ार रुपये लीटर का, 4800 रुपये लीटर का वो लिक्विड 1-1 एकड़ में डालते हैं। कीड़े तो नहीं होते, ये बात तय है, लेकिन नए नए वायरस पैदा होते हैं, नई नई बीमारियां पैदा होती हैं। इसको अगर हम दूर भी रखते, कुछ नहीं भी डालते, जैसा आजकल दोबारा ट्रेंडिंग में आ गया, अब लोग गेहूं बो रहे हैं देसी खाद बीज को, उसमें एक भी पेस्टिसाइड नहीं डालते, गोबर की खाद डालेंगे। भोपाल में गोबर के खाद का बहुत बड़ा प्लांट है, देवोदय गौशाला के अंदर। वहाँ पे 2500 रुपये बोरी में गोबर की खाद मिलती है। गोबर की खाद डालेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको कीट नियंत्रक बताया, ये कीट नियंत्रण का लिक्विड मार्केट में बना बनाया भी बिकता है। इसी को उठाते हैं, इसी को उसमें डालते हैं
ऑर्गेनिक खेती करते हैं, 30 रुपए मिलने वाला गेहूं 90 रुपए किलो में लाइन लगा करके बेचते हैं। ये दूसरी जो ऑर्गेनिक वाली बात है, जो हमारे यहाँ पहले हुआ करती थी, फिर विदेशी कंपनियों और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हम एक बार पेस्टिसाइड के पास गए तो उसी के दीवाने होकर के रह गए। इसमें जब हम वापस ऑर्गेनिक में आए हैं तो देख रहे हैं अभी 80, 85, 90 रुपए किलो ऑर्गेनिक गेहूं चल रहा है। दालें 140 से 230 रुपए किलो तक चल रही हैं। कोई भी फ्रूट्स आता है वो महंगा आ रहा है। गारंटेड है कि ये ऑर्गेनिक है। ज़माना वापस ऑर्गेनिक की तरफ लौटा है। हम नहीं लौट पा रहे हैं क्योंकि हम प्रति वर्ष 3 फसल लेने के आदी हो गए। अगर आपसे कहें कि 2 साल आपकी खेती में फसल नहीं आएगी, 2 साल तक उस धरती को वापस अपने आप को रीमेक करने में टाइम लगेगा। प्रोसेसिंग पीरियड होता है, खेती को बखिया करना पड़ता है, खेती को हल चलाना पड़ता है, चला करके छोड़ देना होता है, बोना नहीं है, बस छोड़ देना है। फिर पानी आएगा, फिर ज़मीन बैठेगी, फिर अगली बार गर्मी में उठाएंगे, फिर ज़मीन बैठेगी। 4-5 बार पलटी करने में 2 साल में आपकी खेती वापस बिना किसी पेस्टिसाइड के आपको बीज फल देना शुरू कर देगी। जब आप दोबारा लेना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीव के वश से बच जाएंगे। फिर दूसरी बात, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा और औद्योगिकी हिंसा, ये 3 प्रकार की हिंसा है हमारे यहाँ जो शावक करता है। तो शावक संकल्पी हिंसा नहीं करता, लेकिन पेस्टिसाइड डालने पर हमारे आरंभी हिंसा के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं। 7 प्रतिमाधारी जब खेत में ट्रैक्टर चलाता है ना, तो सांप हैं, बिच्छू हैं, मेढक हैं, केंचुए हैं, चींटियों के बिल हैं, सब मरते हैं सब। जब चावल की खेती 7 प्रतिमाधारी करता है और चावल के खेत को पूरा मचाता है, तो मचाने में क्या नहीं मरता, सारे संगी पंछी जीव मरते हैं। तो खेती घातक है। आचार्य कहते हैं उसका संकल्प जीवों को मारने का नहीं है, उसका संकल्प अनाज पैदा करने का है। अनाज पैदा करने के बीच में जो प्रतिरोध आ रहे हैं वो उसको समय रहते पूरा करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता है तो जीव मरते हैं, लेकिन उसको पाप नहीं लगता। उसके लिए शाम को आता है, प्रतिक्रमण करता है, छने पानी के साथ भोजन करता है, सामायिक करता है। तो ये अंतरंग में प्रतिमा का पालन करता है और बहिरंग में 7 प्रतिमाधारी इस तरीके से खेती भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। आगे की प्रतिमा में जाता है तो वो खेती का आरंभ इत्यादि का त्याग होने के कारण वो त्याग कर देता है।